नमस्ते आप सभी को सनातन न्यूज़ चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूरे दिन हंगामा मचाए रखा। कल से ही वो पूरी तैयारी होकर आई थी, काले कपड़ों में आई थी। चुनाव आयोग को भाजपा का दलाल बता रही है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी खुद ही बहस करने पहुंच गई। कई सारे बातें हैं, पूरी तरह से वो कह रही है कि कोई SIR से नहीं लड़ रहा है, सिर्फ मैं लड़ रही हूँ। और वो पूरी तरह से जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनके विरुद्ध वो पूरी तरह से बयानबाजी कर रही हैं और उनका ये कहना है कि जो आयोग है पूरी तरह से भाजपा के इशारों पर काम कर रही है। अब पूरी तरह से दिल्ली की पुलिस जो है पूरी तरह से उनको, जो चूँकि मुख्यमंत्री हैं तो उनको जेट पर सुरक्षा श्रेणी मिली हुई है, तो उनको बंगाल भवन से लेकर चाणक्यपुरी तक जो दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से उनको चारों ओर फैली हुई थी। तो इसको समझ रही है कि उसका दिल्ली पुलिस के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं पश्चिम बंगाल की पुलिस क्या व्यवहार करती है, यहाँ दिल्ली पुलिस क्या व्यवहार करती है। उसको तो पश्चिम बंगाल उनको याद नहीं रहता है कि वो पुलिस उसकी कैसी व्यवहार कर रही है। उनका ये सबसे बड़ा ये बात है कि पश्चिम बंगाल में SIR के मुद्दे पर वो बहुत ज़्यादा मुखर है, आक्रामक है। अभी तो जो SIR बना है पश्चिम बंगाल में, उसमें ये कि 58 लाख वोटर के नाम कटे हैं। उसमें 24,16,000 लोग मृत पाए गए हैं। 12 लाख ऐसे हैं जो एक तरह से गायब है, पता नहीं है, उनका लापता है। और जो 20 लाख करीब लोग हैं वो पश्चिम बंगाल से बाहर शिफ्ट कर चुके हैं। 1,38,000 करीब डुप्लीकेट वोटर है। 57,000 और से कारण है, कुल 58 लाख वोटर का लिस्ट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और उसके देखते हुए ये संख्या बहुत ही कम है, लेकिन वो फिर भी हंगामा मचा रही है। उनको ये पूरा विश्वास है कि यही एक मुद्दा है जिस पर हम चुनाव जो है जीत सकते हैं, क्योंकि SIR के मुद्दे के अलावा और कोई मुद्दा नहीं जिसके बल पर भाजपा जीत सकती है। पश्चिम बंगाल में जनसांख्यिकी पूरी तरह से बदल चुकी है। उनके बांग्लादेश बॉर्डर के ज़िले में घुसपैठ के कारण मुस्लिम जनसंख्या का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर ठीक से SIR लागू हुआ तो निश्चित रूप से ममता जी हारेंगी, और नहीं कर पाए भाजपा तो उनको कोई नहीं हरा सकता। अब हम आगे बात करेंगे जो राहुल गांधी जी, कांग्रेस और पूरी तरह हंगामा किया है SIR के मुद्दे पर, सब कुछ किए हैं, लेकिन ये बात भी स्पष्ट हो गई कि ममता बनर्जी उनको कोई भाव नहीं देने वाली है। ममता बनर्जी ने जब कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी 1958 में, तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, उसके बाद का जब हम इतिहास देखते हैं तो 2001 में जब चुनाव हुआ था तब TMC और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और उसमें कांग्रेस को करीब 2001 की बात है 60 सीट TMC को मिली थी, 26 सीट कांग्रेस को मिली थी, कुल मिलाकर कुल 89 सीट मिले थे। तो ये बात जनता के सामने ये तय हो गया था कि असली जो कांग्रेस है तृणमूल कांग्रेस ही है, और वही टक्कर देगी, वामपंथी को वही टक्कर देगी। 2006 के चुनाव में, जो 2006 के विधानसभा चुनाव तो उसमें TMC को लगभग में 30 सीट मिल गई थी, और ये 235 सीट वामपंथियों को मिली थी। उसके बाद जब 2009 का लोकसभा चुनाव हुआ, जब कांग्रेस पूरे सवाब में थी, तो उस समय क्या हुआ कि कांग्रेस को करीब तृणमूल को 19 सीट और कांग्रेस को 6 सीट, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 2009 में करीब तृणमूल को 19 सीट और कांग्रेस को 6 सीट मिली थी। ये कांग्रेस के सर्वोच्च प्रदर्शन था हाल के वर्षों में, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में उनको 206 सीट मिली थी लोकसभा में, जहाँ पश्चिम बंगाल को 6 सीट मिली थी। तो उस हिसाब से 25 लोकसभा सीट दोनों ने मिलकर जीता था, और कांग्रेस को 6 सीट मिली थी। उसके बाद जब 2011 के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें तृणमूल कांग्रेस ने 2011 सीटें जीत ली, और पूरी तरह वामपंथी पार्टी के 3 दशक बाद सरकार चली गई, और उनका मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य
अपना चुनाव भी हार गए। अब पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय होगी वामपंथी पार्टी, और भारी बहुमत से ममता बनर्जी की सरकार बनी और कांग्रेस को 42 सीटें मिली और तृणमूल कांग्रेस को 184 सीट मिली। दोनों गठबंधन को करीब 227 सीटें मिली थी। ये बड़ी जीत थी। फिर 2016 का जो चुनाव हुआ था उसमें तृणमूल कांग्रेस को 211 सीट मिली थी और कांग्रेस को 44 सीट मिली थी और वामपंथी पार्टी को 32 सीटें मिली थी। उसके बाद हम जब लोकसभा की बात करें तो 2014 की लोकसभा सीट थी, चुनाव थी, उसमें भाजपा को 2 सीट मिली थी। लेकिन जब 2019 की लोकसभा चुनाव थी उसमें भाजपा ने 18 सीटें जीती थी। तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी और 2 सीट कांग्रेस को मिली थी। करीब 5 से 6% वोट उनको मिला था। अब जब 2021 के विधानसभा चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी को उस समय ऐसा लग रहा था भाजपा जीतेगी, वो जीती, लेकिन भाजपा 3 सीटों से सीधे 77 सीटें जीती और ममता बनर्जी के 211 सीट मिलकर भारी जीत मिली उनको। और कांग्रेस और वामपंथी दोनों शून्य पर आउट हो गए। तो ममता बनर्जी अब किसी तरह कांग्रेस गठबंधन नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि जानती हैं कि कांग्रेस का मुस्लिम वोट, वामपंथियों का मुस्लिम वोट उनके पास आ गए हैं। तो अब उनको कांग्रेस की ज़रूरत है नहीं। कांग्रेस का जो हिंदू वोट है, जो वामपंथियों का हिंदू वोट है, वो भाजपा को शिफ्ट होगा। इसलिए ममता बनर्जी कांग्रेस और ये वामपंथी गठबंधन से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जब विधानसभा चुनाव 2024 सिर पर आ गई है, आगे क्या होगा इस पर यह निश्चित है कि मुख्य मुकाबला भाजपा और शिवसेना तृणमूल कांग्रेस में है। जो पोस्ट इलेक्शन जो दंगे हुए थे 2021 में, मई के जो दंगे हुए थे, उसमें भाजपा समर्थकों को चुन को मारा गया। कई लोगों को बंगाल छोड़ना पड़ा, असम में शरण लिया था और भाजपा के सभी नेता मुंह में दही जमा कर बैठ गए थे। तो इस बार कितना वो समर्थन करेंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगभग 40% वोट तो भाजपा के पास है। किसी परिस्थिति में 40% वोट भाजपा को मिलता है। ये जो गैप है भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में, ये गैप कितना पाट सकती है भाजपा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो भद्र लोग हैं, जो तथाकथित ऊंची जाति है, उनका वोट पूरी तरह से तृणमूल को ही जाता है। लेकिन इस बार कुछ उम्मीद थी कि भाजपा को उठ जाए, लेकिन यूजीसी के कानून के बाद भद्र लोग भी यहाँ आएंगे। इसमें कितना आएंगे इसमें संदेह है। मतुआ समुदाय है जो भाजपा को बहुत समर्थन दिया, लेकिन अभी भी उनको एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा ने कुछ ठोस आश्वासन, चुनावी बातें तो बहुत हुई लेकिन कोई ठोस काम नहीं हुए। बस बांग्लादेश के जो मुद्दे हैं, हिंदुओं के प्रताड़ित करने के जो मुद्दे बार बार आए, वो पश्चिम बंगाल में बहुत ताज़ा है, बहुत तीव्र है। ठीक से एसआईआर अगर पश्चिम बंगाल में हुआ तब तो तृणमूल कांग्रेस को जाना तय है, लेकिन वो नहीं हुआ तो उनको कोई नहीं हटा सकता। कई लोग बोलते भी हैं राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, लेकिन अब तक के रवैये से भाजपा के बस की बात है नहीं। ये राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती है। और तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी के साथ भाजपा के लोग दबते हैं और उनसे किसी भी तरह का टक्कर नहीं लेना चाहते। इसलिए ममता बनर्जी जो चाहे वो कर रही हैं। कभी ये बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है भाजपा के दलाल है, कभी ये बोलते हैं कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध पश्चिम बंगाल रखना चाहता है, जैसे वो पश्चिम बंगाल के प्रधानमंत्री हो। कभी ये बीएसएफ के लिए ज़मीन, जो बॉर्डर के लिए जो तार लगाने देना चाहिए वो नहीं देती है। कभी भारतीय सेना जब सिलीगुड़ी या चिकन्नेगुड़ जाती तो बोलती भारतीय सेना ने बंगाल में धावा बोल दिया। तो बहुत सारी बातें हैं और उन सब बातों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम है उनका वोट बैंक जो उनके साथ है। तो आगे का चुनाव बहुत गहमा-गहमी होता है, बहुत पकड़ है। और बंगाल का चुनाव भारत के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए
कि मुस्लिम लीग का जन्म ढाका में 1906 में हुआ था। उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत भी 1946 में 16 अगस्त 1946 को ढाका से बंगाल से ही शुरू हुआ था, नोआखाली से। इसलिए जो पाकिस्तान बना था वो बंगाल से हुआ था। तो ये बात हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के भविष्य से भारत का भविष्य जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं आगे क्या होता है, ये सब भविष्य को देखने की वाली बातें हैं। आप लोगों से ये आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नमस्ते।